जब ड्रॉप करूं बॉम्ब लगे जंग फिलिस्तीन नीना मीना डी का मेरे बिना जीना फीका पिया 16 पे सतीवा फिर मदीरा पीना सीखा बोलूं डाइट I'm a डी का बोलूं हाय मामा सीता looking fine I won't lie coming right through your speaker like knock knock who's there दरवाजे पे मैं खड़ा और ये रूठ गए ओके हेलो 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 क्या बात है। गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो चलो स्टार्ट कर दें। हाँ सर स्टार्ट कर देते हैं। कल हमने 2 पैसेज किए थे बड़े बड़े। हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। कल 2 पैसेज किए थे, आज 2 पैसेजेस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर तुम लोगों ने नोटिस किया तो होगा ना, तो हम पहले छोटे छोटे टॉपिक्स कर रहे थे, छोटे छोटे पैसेज कर रहे थे ताकि हमें बेसिक क्रक्स समझ में आ जाए। सर वही एक थियरी है, डार्विन्स थियरी, या फिर हम माने उसको धीमन सर की थियरी। वो थियरी क्या कहती है, ठीक है ना, ये थियरी तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है बिल्कुल। कि स्टार्ट स्मॉल। ओके, वर्बल के लिए सबसे पहले अगर तुम लोग बिल्कुल ही बिगिनर हो तो सबसे पहले स्मॉल पैसेजेस लो, उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, कि अगर इससे बड़ा पैसेज आएगा तो कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट पे जब हम छोटे होते हैं ना तो धीरे धीरे बॉल आती है ना, बिल्कुल गली क्रिकेट टाइप सा खेलते, फिर हम बड़े होते हैं, फिर बिल्कुल अच्छे से फास्ट पेस पे आती है बॉल। तो हम ग्रेजुअली ग्रो करते हैं, धीरे धीरे स्टेडीली ग्रो करते हैं, है ना। अपने को खरगोश नहीं बनना है भैया, अपने को कछुआ रहना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो उसी तरह से हम स्लो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल धीरे से, फिर हम लेवल 1 पे है, हम जाएंगे लेवल 100 तक। और वो तुमने सुना है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, वही सेम चीज यहाँ पर है। ठीक है, एंजॉय करते हुए चलेंगे। वो चीज अच्छे से माइंड में एम्बेड होनी चाहिए कि यार ये वाला इससे मिलता जुलता टॉपिक है ना, इस फिलोसॉफिकल पैसेज से मिलता जुलता कुछ मैंने पहले पढ़ा हुआ है, चाहे हमने छोटा पैसेज पढ़ा है तो भी। लेट्स सपोज देयर इज वन पैसेज, वन स्पेसिफिक पैसेज इन क्लैट एग्जामिनेशन। अब उस एग्जामिनेशन में क्या हुआ है कि आपने 100 छोटे पैसेजेस या सिमिलर पैसेजेस पढ़े हैं, तो आपको कंसेप्ट का मिलता जुलता थोड़ा छोटा आइडिया है कि यार देखो फिलोसॉफी क्या है, कितने तरह की फिलोसॉफी होती है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं। देखो मतलब मेरे माइंड में तो चल रहा है, मेरे दिमाग में वो निकल गया। वी हैव मेनी फिलोसोफर्स, एल्बर्ट कामुश, देन फ्रेडरिक नीत्जे, हमने कल ही पढ़ा था इसके बारे में। तो देयर आर एन नंबर ऑफ फिलोसोफर्स। अब हमने सबके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो हमें पता है फ्रांस काफ्का किसके बारे में लिखता है, ओके। हमें पता है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की किसके बारे में लिखता है, ठीक। हमें पता है, लेट्स सपोज देयर इज अ टॉपिक, ओके, देयर इज अ पैसेज अबाउट इकोनॉमिक्स। अब वहां पे जो है, ठीक है, हमें आर्टिकल मिला है शशि थरूर का। अब हमें शशि थरूर के बारे में पता है क्योंकि हमने पता है कि शशि, अब ये शशि थरूर ने लिखा है, तो हमें पता है जो वोकैब है वो स्लाइटली टफर आने वाली है एज कंपेयर टू अदर पैसेजेस। ओके सर, हाँ सर मैं बिल्कुल समझ गया, ठीक है सर, है ना। देन हमारे पास कुछ साइंटिफिक पैसेज है, ओके, है ना। हमने हिंदू पढ़ा है भाई। देखो अगर तुम रीडिंग नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर रहे हो, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं क्या है कि तुम्हें ना स्कूल टाइम तक, जब तक तुम 12th तक होते हो ना, तब तक टीचर्स कहते हैं कि है ना बेटा पढ़ लो, बेटा ऐसे नहीं वैसे कर लो। द मोमेंट यू सेट फुट इन द कॉलेज, यू गो टू एनी एनएलयू, ओके, वट एवर एनएलयू यू गेट, है ना, ओके, दे डोंट केयर अबाउट यू, आप कहाँ से आए हो क्या हो। वहां पे क्या होता है, वो पढ़ाते जाएंगे और साथ में नोट्स बनते जाएंगे। आपको पढ़ना भी है, लिखना भी, नोट्स भी बनाने और पढ़ना भी है ना। ओके, सो बी स्ट्रांग, है ना। अभी से लाइफ वोंट गेट इजियर, यू हैव टू गेट टफर। डन 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 डन। चलो पैसेज पे आ जाए सर। हाँ बिल्कुल सर, पैसेज पे आ जाओ, मैं तो चाहिए रहा हूँ, आप पैसेज पे आ जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके ठीक है सर, आओ। अपने को क्या मालूम है बेसिक चीज कि सर मुझे ना पैसेज पढ़ते पढ़ते पैसेज का मीनिंग याद नहीं रहता है, तो अपने को याद करना पड़ेगा पैसेज का मीनिंग, वो धीरे धीरे हम याद करेंगे, है ना। आरसी में क्या होता है कि टीचिंग होती है कम और प्रैक्टिस होती है ज्यादा। अगर मैं आज 2 पैसेज समझा रहा हूं ना, 2 पैसेज, तो आपको घर जाके यू हैव टू सॉल्व 20+ पैसेजेस, है ना। दिस इज द ओनली सक्सेस मंत्र that will get into your dream college, either it's you're going for IPMAT or it's NLU. Wonderful, wonderful. Let's start everybody. The discovery of CRISPR, Cas9. So we understand it's a scientific passage. इसमें किसी स्पेसिफिक ड्रग या स्पेसिफिक वायरस का नाम लिख रखा है, ठीक है। अभी तक हमें पता नहीं, हमने सिर्फ Cas9 पढ़ी है, तो अभी हमें पता चलेगा। हैज हम इसको Cas9 बोलते हैं सिर्फ। Cas9 has revolutionized the field of genetics, ठीक है, ओके, offering unprecedented precision in gene editing.
सर हम पे क्या होती है, जीन्स होती है ना, आरएनए डीएनए, ओके, जो मिलकर जीन बनाते हैं। आपको पता है ना कैसा होता है आरएनए डीएनए, ऐसा, ओके सर। ओरिजिनली आइडेंटिफाइड एज अडैप्टिव इम्यून सिस्टम इन बैक्टीरिया, ओके। द क्रिस्पर, CRISPR, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरपेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इसकी फुल फॉर्म बता दी, हमारे किसी काम की नहीं है। अलाउस बैक्टीरिया टू डिफेंड अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस, ओके। ये किस लिए हेल्प करता है कि ना, जो वायरल इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट में बैक्टीरिया, मतलब है ना, बैक्टीरिया से डिफेंड करने के लिए, ठीक है, ओके। चलो, बाय स्टॉर्मिंग स्निपेट्स ऑफ डीएनए व्हेन अ प्रीवियसली एनकाउंटर्ड वायरस अटैक्स अगेन, ठीक है, एक वायरस जिसको आपने पहले, मतलब जिसने आप पे पहले अटैक किया हुआ है, वो जब वापस से अटैक करता है तब द बैक्टीरिया यूज दिस स्टोर्ड सीक्वेंसेस गाइड द Cas9 एंजाइम, एक एंजाइम होता है Cas9 आपकी बॉडी में, ठीक है, टू मतलब डाल जब आप में इंजेक्ट करा जाएगा तब, एंजाइम टू वायरल डीएनए इफेक्टिवली कटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग इट। अब क्या है, जैसे मान लो ये वाला डीएनए है, तो इसमें कुछ आया, कोई वायरस आया, ओके, तो ये इस वाले डीएनए को कट कर देगा, मतलब समझे, जैसे मम्मी घर पे करती है ना, एक लौकी है, लौकी में इस साइड पे खराब आई है तो इधर से कट कर देगी, बाकी की लौकी बन जाएगी घर पे, सेम सिनेरियो है। मुझे बता दो तुम लोग, आवाज आ रही है ना, ठीक है, ओके सर, ठीक है। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी, ओके। चलो, वो थोड़ा रह गया था, यहाँ पे आओ सर। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट की बात की है ना, जेनिफर डॉडना एंड इमैनुएल चारपेंटर रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम एंड अडेप्टेड इट फॉर अस मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है सर, मतलब आरएनए और डीएनए के बारे में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बात की गई है, ओके सर, ठीक है, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, हाँ। दिस टारगेटेड कटिंग अलाउज फॉर द रिमूवल, एडिशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स, मतलब अपने हिसाब से जो जीन्स है उनको ऑल्टर कर सकते हैं, हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। द एप्लीकेशंस ऑफ CRISPR-Cas9 are vast and transformative in medicine. It holds the promise of curing genetic disease such as sickle cell and anemia and cystic fibrosis by correcting the underlying genetic mutation। मतलब क्या होता है कि लेट सपोज कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज है जो जीन से आती है, अपनी जीन से, तो उस जीन को ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बताया जैसे कि कुछ चीजों की बात की है, एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है ना। इन एग्रीकल्चर, अब बता रहे हैं ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी कुछ यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज टू डेवलप क्रॉप्स दैट आर मोर रेजिस्टेंट पेस्ट डिजीज एंड एनवायरमेंट स्ट्रेस, पोटेंशियली इंक्रीजिंग यील्ड्स एंड ensuring फूड सिक्योरिटी। However, सर ये तो वर्ड मिलते ही मेरे को धक धक होने लग जाता है। However, the power of CRISPR also raises significant ethical concerns. The possibility of editing the human germline, making changes that can pass down to future generations, has sparked intense debate. Concerns include potential for unintended off-target effects where the Cas9 enzyme cuts the DNA at unintended locations। मतलब कह रहा है कि देखो, जहां पे कई बार है ना, ऐसी जगहों पे Cas9 एंजाइम होता है, वो डीएनए कट कर देता है जहां नेसेसिटी नहीं होती है, और मान लो किसी और चीज के लिए इंपॉर्टेंट हो, ओके। एंड द ब्रॉडर implications of the designer babies where genetic enhancements could exacerbate social inequalities। The scientific community continues to grapple with the establishing ethical guidelines and regulatory framework to ensure the responsible use of this powerful technology। ठीक है सर, Cas9 एंजाइम के बारे में बात की, उसके क्या यूजेस है, उसके रेप्लिकेशंस क्या क्या है, कहाँ पे यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, ठीक है, कैसे यूज होता है, सब कुछ यहाँ पे बता दिया। व्हाई, हाउ, व्हेन, ठीक है सर। तो सर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूं? हाँ बिल्कुल कर लो, आ जाओ यहाँ पे, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो एक बार,
What was the original function of Cas9 system in nature? To facilitate reproduction in complex organism? No. To act as an adaptive immune system? कहाँ है सर? पैसेज फर्स्ट में लिखा है स्टार्टिंग लाइन पे, ठीक है. टू रिपेयर डैमेज डीएनए इन डीएनए. देखो है ना, नेचर ओरिजिनल फंक्शन की बात की है. ऑप्शन इट्स ओके. टू एनहांस द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स. ये जो दोनों है ना, ये सेकेंडरी रीजन है. टू प्रोड्यूस सिंथेटिक गाइड इन आरएनए. देखो सही है, बट डायरेक्टली अलाइन नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन ने जो पूछा उसके साथ, तो ऑप्शन बी. फिर हाउ डज द Cas9 एंजाइम फंक्शन इन द जीन एडिटिंग प्रोसेस. ठीक है. इट सिंथेसाइजेस new DNA sequences to replace damaged ones? No. It acts as a guide to locate specific viral DNA. No. It cuts the target DNA at precise location guided by RNA. हो सकता है, ठीक है, यहां पे क्योंकि स्पेसिफिकली बात की है जीन एडिटिंग की. It stores snippets of viral DNA for future reference. ठीक है सर. नो सर. ऑप्शन सी मुझे ना थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है. हाँ बिल्कुल सही है. ऑप्शन सी इज द आंसर. Which of the following is mentioned as the potential medical application for Cas9? इसमें से क्या which of the following is mentioned as, इसमें से क्या है potential medical application for Cas9 के लिए है? क्या है सर? बता दो, चेक करो, मुझे बताओ आंसर. Developing new vaccines for viral infections, curing genetic diseases like sickle cell anemia by correcting mutation, enhancing physical attributes for athletic performance, इसके बारे में बात नहीं की. Creating artificial organs, इसके बारे में बात नहीं की. Eradicating all forms of cancer, इसके बारे में बात नहीं की. ठीक है. क्या बात की है? ऑप्शन बी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि डायरेक्टली है ना मेंशन्ड है पैसेज में. सर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी क्यों है यार? है ना, उस पे हैंडराइटिंग सही आती है, इस पे थोड़ी ऐसी ही है. ठीक है सर. व्हाट इज द मेजर एथिकल कंसर्न एसोसिएटेड विद Cas9 मेंशन्ड इन द पैसेज? क्या एथिकल कंसर्न है? बताओ सर, बता दो मुझे क्या है. द हाई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. देखो यहाँ पे ना कॉस्ट की कोई बात नहीं की है. द पोटेंशियल फॉर एडिटिंग ह्यूमन जीन अफेक्टिंग फ्यूचर जनरेशन, हाँ इसके बारे में बात की है. द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट बायोलॉजिकल वेपन्स, कोई बात नहीं की गई है. द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ, इसके बारे में कोई बात नहीं की है. द पॉसिबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू सिस्टम, इसके बारे में कोई बात नहीं की है. ये सब फ्यूचर ऑप्शंस हो सकते हैं. अगर पैसेज थोड़ा लंबा होता, इसमें बारे में और रिसर्च करेंगे तो ये चीजें आएंगी, हम इतना इन्फर कर पा रहे हैं. बट ये ठीक है, ये सब नहीं है. तो सही आंसर है ऑप्शन बी. द टर्म ऑफ टारगेट इफेक्ट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ Cas9 रेफर्स टू. सर आप CRISPR क्यों कर रहे हो बार बार स्किप? भाई मैं स्किप नहीं कर रहा हूं, बोलूंगा टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए Cas9 बोल लेते हैं, खत्म मैटर. ठीक है सर, समझ गया मैं आपकी बात को. हाँ ठीक है. ऑफ टारगेट इफेक्ट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ Cas9 रेफर्स टू द इंटेंशनल modification of genes for cosmetic purpose? No. The failure of the guide RNA to locate the target DNA. The Cas9 enzyme cutting DNA at unintended locations. वही हमने पढ़ा था अभी कि जहां नहीं काटना होता डीएनए वहां काट देता है. हो सकता है. ठीक है. द इनएबिलिटी ऑफ द एडिटेड जीन्स टू पास ऑन टू द ऑफस्प्रिंग. ओके. नो. द एथिकल डिबेट सराउंडिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. सर ऑप्शन सी मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है ना, मोर सूटेबल है. हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी ही है आंसर. ओके. आओ एक है ना हिस्टोरिकल पैसेज पढ़ लेते हैं. मस्त है, बढ़िया चीज है, तुम्हें अच्छा एंजॉय कर पाओगे तुम. चलो चलो चलो. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिनिंग इन ग्रेट ब्रिटेन इन द लेट 18th सेंचुरी मार्क्ड अ प्रोफाउंड शिफ्ट फ्रॉम एग्रेरियन एंड हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी, एग्रेरियन एग्रीकल्चर से हैंडीक्राफ्ट जो हम बनाते हैं, टू वन डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्री एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग. दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज ड्रिवन बाय सेवरल इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, न्यू एनर्जी सोर्सेस एंड सिग्निफिकेंट सोशल. जैसे कि क्या हुआ कि मान लो फायर की खोज हुई, या फिर हमने कुछ नया ऐसा कोई प्लांट देखा जो हाई यील्डिंग क्रॉप है वो मिली. फिर एंड सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस. की इन्वेंशंस क्या हुए? जैसे जेम्स वॉट्स इंप्रूव्ड द स्टीम इंजन. ओके. एडमंड कार्टराइट्स पावर लूम एंड हेनरी बेसेमर्स प्रोसेस फॉर मास प्रोड्यूसिंग स्टील रेवोल्यूशनराइज्ड प्रोडक्शन across various sectors. The steam engine in particular was pivotal. Powerful factories, mines and eventually locomotives and steamships, thereby facilitating unprecedented ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड. मतलब पहले क्या ना, बैलगाड़ी से लाते ले आते, स्टीम इंजन आया, ट्रेन आई, ट्रेन एकदम बढ़िया लेके जाती सारा माल. बताओ कब माल पहुंचना है. ऐसे तो ब्रिटिशर्स हमें लूट के गए थे. हाँ सर आप बात तो सही कह रहे हो, मैं सही कह रहा हूं. ओके. The factory system emerged as the dominant mode of production, replacing cottage industries and concentrating labor in urban centers. This led to rapid urbanization, often accompanied by overcrowded housing. ठीक है.
है ना, एकदम अर्बनाइजेशन हो गया, एकदम ऐसे करके सब शहर में आके बसने लग गए, हाउसिंग ओवरक्राउडेड होगी, सैनिटाइजेशन एकदम पुअर हो गया, एंड हार्श वर्किंग कंडीशंस फॉर burgeoning industrial workforce. The rise of the industrial bourgeoisie and the industrial proletariat created new social classes and exacerbated existing inequalities. है ना, देखो लोग आने लगे, कुछ ज्यादा पैसे वाले हो गए, कुछ वो हो गए, है ना, कुछ अपने आप को ज्यादा रईस समझने लग गए, कुछ गरीब ही रह गए, कुछ मिडिल क्लास रह गए, तो सोशल क्लासेस बन गई। क्या बताया यहाँ पे, देखो सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताया, फिर उसमें बताया कि क्या हुआ, इनोवेशन हुए, है ना, इनोवेशन से ठीक है वहां पे रेवोल्यूशन जो था उसने बूम किया, ठीक है, उसके इफेक्ट्स बताए, है ना, जिसमें से कुछ था कि यहाँ पे सोशल क्लासेस बन गई, ठीक है सर, फ्यूलिंग सोशल अनरेस्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सच एज सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। इकोनॉमिकली द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉस्टर्ड द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। उसने बताया कि ना इससे सोशल क्लास बनने से लोगों में थोड़ी हो गई कि यार सब कुछ इसके पास ही क्यों, मेरे पास क्यों नहीं, सोशलिज्म बना, कम्युनिस्ट बना। और फिर ये कह रहे हैं कि ना जो जब से वो आया ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तब से है ना कैपिटलिज्म का बहुत ग्रोथ हुआ है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइवेट ओनरशिप of the means of production and the pursuit of profit. It also led the expansion of global trade and networks as industrialized nations sought raw materials and new markets for the manufactured goods, while the immediate consequences for many workers were severe. The long-term impact of the industrial revolution was dramatic. Increase in productivity, wealth and living standards for significant portion of global population, laying the foundation of modern industrial societies and technological advancement. Okay sir, where did the industrial revolution primarily begin in? ठीक है, इस क्वेश्चन को कट कर दो, आंसर ग्रेट ब्रिटेन होगा, बट नहीं। Which of the following was not a key invention or process mentioned in driving the industrial revolution? ठीक है, जेम्स वॉट का स्टीम इंजन बता रखा है, एडमंड कार्टवाइट्स पावर लूम बता रखा है ना, मास प्रोड्यूसिंग स्टील बता रखा है, द इंटरनल कंबंशन इंजन ये नहीं बता रखा, ये है सही ऑप्शन। ओके सर, समझ गया मैं, ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? हाँ सर मुझे समझ में आ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है बिल्कुल। द एमर्जेंस ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, okay, the emergence of factory system led to which significant social change? A decrease in global trade? No. A return to agrarian lifestyle? No. यहाँ पे ना ग्रोथ की बात की है, देखो अब टाइम में पीछे तो जाने वाले नहीं, तो एग्रेरियन वापस नहीं करने वाले। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेबर इन सिटीज, ये बात की है। रिडक्शन इन सोशल इनइक्वालिटीज नहीं, सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ गई है। द डिक्लाइन ऑफ कैपिटलिज्म नहीं, कैपिटलिज्म भी बढ़ गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट was the long term impact of industrial revolution? A decrease in overall global wealth? No. ये नहीं था सर। stagnation in technological advancement? ये था क्या सर? नहीं। A dramatic increase in productivity, wealth and living standards? हाँ ये बिल्कुल था। The complete eradication of social unrest? नहीं, eradication नहीं हुआ। The collapse of global trade networks? No. ठीक है। The industrial revolution fostered the growth of which economic system? ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किस, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम की ग्रोथ जो है वो बढ़ा दी थी? फ्यूडलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मर्सेंटिलिज्म? नो, कैपिटलिज्म। अच्छा तुम्हें पता है ना कम्युनिज्म क्या होता है, कि सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ओन करेगी, इनडायरेक्टली सब कुछ जो होगा पब्लिक का होगा। कुछ फेमस नेशंस जैसे कि चाइना एंड रशिया, ओके, सोवियट्स कम्युनिज्म में बिलीव करते थे। ठीक है सर, समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया हमें, ठीक है। 2 पैसेज कल थे, 2 पैसेज आज कंप्लीट। अब कल से हम एक ही पैसेज पे फोकस करेंगे, बट उसमें हम ट्राई करेंगे कि मल्टीपल चीजें हम कवर कर लें। ओके सर, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।